Good morning, students. I hope all of you doing well. Today we are discussing about the lesson 3 metal and non-metals in class 10th chemistry, and this is the video of PDF first, and in this video we discuss about the metal and non-metals. So now we start this video. First of all we discuss about the metal. What is metal? Metals are electropositive elements. मेटल्स जो होते हैं बच्चों वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं. द एलिमेंट्स विच लूज 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड गिव पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड मेटल्स. तो ऐसे एलिमेंट्स जो 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, लॉस करते हैं. लॉस करके क्या करते हैं, आयंस यानी पॉजिटिव आयंस को फॉर्म करते हैं. तो वैसे मेटल्स को हम लोग बोलते हैं, वैसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं मेटल्स. फॉर एग्जांपल देखेंगे आप लोग, बहुत सारा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग के लिए. 5 एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं, व्हेन सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन देन इट्स गिव सोडियम आयंस Na+. दिस इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, सो इट इज मेटल. एंड व्हेन मैग्नीशियम lose 2 electron then it's form Mg2+. This is electropositive ions, so it is metal. Now again calcium is metal, zinc is metal, aluminum is metals. All the elements lose electrons 1, 2 or 3 electron and form positive ions, so it is known as metals. समझ में आया होगा बच्चों आप लोगों को मेटल्स क्या होता है इसमें, कि कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स और वो पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं तो उसे हम मेटल्स बोलते हैं. और मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं. क्लियर. चलिए आगे देखते हैं. नॉन मेटल. नॉन मेटल में देखते हैं, नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स. नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होते हैं. क्लियर. आगे देखते हैं, द एलिमेंट्स विच गैन 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म निगेटिव आयंस आर कॉल्ड नॉन मेटल. तो ऐसे एलिमेंट्स जो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गैंस करते हैं, ठीक है, और गैंस करके निगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं, उसे हम नॉन मेटल बोलते हैं. क्लियर स्टूडेंट. तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं. और ये इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल जो होते हैं गेन करते हैं और गेन करके निगेटिव आयंस बनाते हैं. चलिए देखते हैं एग्जांपल. एग्जांपल्स में हम लोग देख रहे हैं, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 होता है. 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये इनर्ट गैस स्ट्रक्चर को ऑब्टेन करता है Cl-. तो ये जो होता है आपका, ये एक नॉन मेटल है. ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है. 8 एटॉमिक नंबर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके नियॉन का स्ट्रक्चर ऑब्टेन करता है, तो ये भी नॉन मेटल होता है. फिर आप लोग देखेंगे सल्फर 16 होता है, 2 गेन करके ये फिर ऑर्गेन का स्ट्रक्चर ऑब्टेन करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये भी नॉन मेटल होता है. नाइट्रोजन भी नॉन मेटल होता है, ये नियॉन का स्ट्रक्चर गेन करता है. क्लियर. आगे देखते हैं. रिमार्क. रिमार्क में देखते हैं बच्चों हम लोग, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी इजीली फ्लो करते हैं. वेयर एज नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. वर्क देखते हैं बच्चों, इसमें हम लोग कौन कौन सा वर्क आप लोग को करना है. रीड एक्टिविटी 3.1 एंड 3.2 एंड राइट इन योर कॉपी. एक्टिविटी 3.1 और 3.2 को, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बेसिस पे दिया हुआ है, उसको आप लोग पढ़ेंगे और फिर अपने कॉपी में लिखेंगे. ठीक है बच्चों. चलिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में कौन कौन सी चीज़ें हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है. तो मेटल्स में हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. प्रॉपर्टीज़ मेटल की देखेंगे. फिर बच्चों हम लोग देखेंगे कि मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, तो मेटल्स में आगे हम लोग देखेंगे कि मेटल्स के जो नेचर होते हैं वो कैसे होते हैं, कौन कौन से मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या होता है, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी. फिर हम लोग देखेंगे आगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. मेटल्स को कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. फिर मेटल में इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके बाद से भी और भी बहुत सारा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट होने वाला है इसमें.
मेटलर्जी जो होता है यानी कि मेटल्स को ऑब्टेन करके प्योर मेटल कैसे ऑब्टेन किया जाता है, इस चैप्टर में यही पढ़ना है बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है बच्चों। और इस चैप्टर में कुछ और कंपाउंड्स के बारे में, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में हम लोग को स्टडी करना होता है, जो कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में बस इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए आप लोगों ने देखा। अगले वीडियो में आप लोग को इस चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में दिखाया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अभी भी जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, वो सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को दबाएं